नमस्कार दोस्तों, उमन स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम प्राचीन मध्यकालीन एवं ब्रिटिश भारतीय शिक्षा प्रणाली की चैप्टर से पिछली परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वो प्रश्न है जो DSSB स्टेट आदि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, किस दार्शनिक का विचार है कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है डेवी, दूसरा ऑप्शन है वाटसन, तीसरा ऑप्शन है रूसो और चौथा ऑप्शन है थॉर्नडाइक। और ये क्वेश्चन DSSB असिस्टेंट टीचर परीक्षा 19/10/2014 इस परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रूसो। रूसो के अनुसार शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोगों के परिणाम स्वरूप तैयार किए हैं? पहला ऑप्शन है हिलगार्ड, दूसरा ऑप्शन है वाटसन, तीसरा ऑप्शन है एडवर्ड थॉर्नडाइक और चौथा ऑप्शन है जॉन डीवी। और ये भी क्वेश्चन DSSB असिस्टेंट टीचर परीक्षा 19/10/2014 इसमें आया हुआ प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एडवर्ड थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने 19वीं शताब्दी के अंत में जो सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने परिणाम स्वरूप, यानी इन्होंने जानवरों पर अपना प्रयोग किया था, उसके बाद नियम बनाए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सफल शैक्षिक प्रथा विधियों के आवेदन से विकसित होती है? पहला ऑप्शन है एनालॉग, दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन है आभासी और चौथा ऑप्शन है तकनीकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वैज्ञानिक। सफल शैक्षिक प्रथा वैज्ञानिक विधियों के आवेदन से विकसित होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव विकास के अध्ययन में आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है क्षैतिज, दूसरा ऑप्शन है लंबवत, तीसरा ऑप्शन क्षैतिज व लंबवत दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्षैतिज और लंबवत। जो वंशानुक्रम है, आनुवांशिक विधियों का उपयोग क्षैतिज व लंबवत दोनों रूप से होता है। इसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ गुण हस्तांतरित होते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संघीय विश्वविद्यालयों के मामले में पाकिस्तान का राष्ट्रपति है? पहला ऑप्शन है प्रशासक, दूसरा ऑप्शन है कुलपति, तीसरा ऑप्शन है रेक्टर और चौथा ऑप्शन है प्रभारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कुलपति। संघीय विश्वविद्यालयों में पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति है वो कुलपति होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्य पर किस देश में जोर दिया गया? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है ग्रीक, तीसरा ऑप्शन है स्पार्टा, चौथा ऑप्शन है एथेनिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रीक। ग्रीक में शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्यों पर अधिक जोर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। ये किसकी टिप्पणी है? तो पहला ऑप्शन है JB वाटसन, दूसरा ऑप्शन है हल, तीसरा ऑप्शन है जंग और चौथा ऑप्शन है गुथरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, JB वाटसन। JB वाटसन जो थे ये व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे। JB वाटसन व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे और इन्होंने कहा था कि जो शिशु है उसे कुछ भी किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है, वो एक मिट्टी के समान होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सह शिक्षा में आप नहीं करेंगे? पहला ऑप्शन है लड़कों और लड़कियों की अलग अलग पंक्तियाँ, दूसरा ऑप्शन है आप लड़कियों से लड़कों को प्राथमिकता
आप किसी को वरीयता नहीं देते, आप लहजा अनुसार सलूक करेंगे। सह शिक्षा यानी जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, तो इसमें क्या नहीं करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आप लड़कियों से लड़कों को प्राथमिकता नहीं देना है, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों एक समान होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत को सामाजिक बनाने के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। पहला ऑप्शन है धर्म, दूसरा ऑप्शन है जाति, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा और चौथा ऑप्शन है अनुकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा। जो व्यक्ति है उसको सामाजिक बनाने में जो बुनियादी सिद्धांत है शिक्षा का बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अच्छी पढ़ाई का लक्ष्य विकसित करना है। पहला ऑप्शन है समझ, दूसरा ऑप्शन है उच्चारण, तीसरा ऑप्शन है संवेदनशीलता और चौथा ऑप्शन है सामरिक ज्ञान में वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सामरिक ज्ञान में वृद्धि अच्छी पढ़ाई का लक्ष्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है। पहला ऑप्शन है यथार्थवादी शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है आदर्शवादी शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक शिक्षा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यथार्थवादी शिक्षा। यथार्थवादी शिक्षा जो है वह वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है। यथार्थवादी शिक्षा के जो प्रवर्तक थे वो थे जॉन लॉक और रैबले। जॉन लॉक और रैबले ये जो यथार्थवादी शिक्षा के प्रवर्तक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छात्रों को जीवन में सफलता पाने के लिए प्रेरित कैसे किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है चुनाव अध्ययन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है आकस्मिक अध्ययन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है गहन अध्ययन द्वारा और चौथा ऑप्शन है सस्वर पाठ द्वारा सीखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गहन अध्ययन द्वारा। छात्रों को जो है अपना जीवन सफल बनाने के लिए या सफलता प्राप्त करने के लिए गहन अध्ययन की जरूरत होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने शिक्षा के किस तंत्र का प्रतिपादन किया था। पहला ऑप्शन है गतिविधि द्वारा शिक्षण, दूसरा ऑप्शन है संगीत के माध्यम से शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है सुनने ध्यान आदि के माध्यम से शिक्षण और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गतिविधि द्वारा शिक्षण। महात्मा गांधी ने गतिविधि द्वारा शिक्षण का तंत्र का प्रतिपादन किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सामान्य व्यवहार के उलट करने पर आप हमेशा लगभग हमेशा ही सही करेंगे। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है रूसो, तीसरा ऑप्शन है डेवी और चौथा ऑप्शन है प्लेटो। इसमें ये कथन है सामान्य व्यवहार के उलट करने पर आप लगभग हमेशा सही करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रूसो ने ये कथन दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा का उद्देश्य प्रकृतिवाद नहीं है। किस शिक्षा का उद्देश्य प्रकृतिवाद नहीं है और इसके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षा जीवन के निचले रूपों में मनुष्य के विकास की धारणा है, दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति या राष्ट्र के अस्तित्व के संघर्ष के लिए तैयार करना ताकि जीवित रहने को सुनिश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों को सीखने में मदद करने के लिए उनके परिवेश के अनुकूल चारों ओर अच्छे वातावरण का निर्माण करना और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों में नैतिकता और सदाचार पूर्ण मूल्यों को पैदा करना।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विद्यार्थियों को सीखने में मदद करने के लिए उनके परिवेश के अनुकूल चारों ओर अच्छे वातावरण का निर्माण करना, ये शिक्षा के उद्देश्य का प्रगतिवाद नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसमें दर्शन की प्रकृति नहीं है? पहला ऑप्शन है यह ज्ञान का विज्ञान है। दूसरा ऑप्शन है यह विभिन्न दृष्टिकोणों का सामूहिक जामा है। तीसरा ऑप्शन है यह सच्चाई की खोज के लिए एक योजनाबद्ध प्रयास है। और चौथा ऑप्शन है यह मनुष्य के रचनात्मक विचारों की संपूर्णता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह सच्चाई की खोज के लिए एक योजनाबद्ध प्रयास है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षण के सिद्धांत को पढ़ाने की आवश्यकता का आधार क्या है? पहला ऑप्शन है सभी छात्र समान नहीं हैं। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न देशों में शिक्षा की विभिन्न प्रणालियों का होना। तीसरा ऑप्शन है अलग अलग दर्शनों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। और चौथा ऑप्शन है सीखने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अलग अलग दर्शनों में शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी शिक्षण के मूल्यों की योजना के अनुरूप नहीं है? पहला ऑप्शन है शरीर की देखभाल। दूसरा ऑप्शन है नैतिक मूल्य। तीसरा ऑप्शन है कौशल। और चौथा ऑप्शन है स्वयं की अभिव्यक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शरीर की देखभाल। ये आदर्शवादी शिक्षण के लक्ष्यों की योजना के अनुरूप नहीं। नैतिक मूल्य है, कौशल है और स्वयं की अभिव्यक्ति है। आदर्शवाद में मन विचार आत्मा, ये क्या है? ये सारे वास्तविक हैं। इनका जो दृष्टिकोण होता है पूर्णतः आध्यात्मिक होता है और ये शाश्वत मूल्य में विश्वास करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धार्मिक शिक्षा के प्रखर समर्थक हैं। पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी। दूसरा ऑप्शन है आदर्शवादी। तीसरा ऑप्शन है यथार्थवादी। और चौथा ऑप्शन है अतिवादी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आदर्शवादी। आदर्शवादी जो होते हैं वो धार्मिक शिक्षा के समर्थक होते हैं और धर्म को अधिक मानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षा के यथार्थवाद में निम्न में से कौन सी आलोचना नहीं की है? पहला ऑप्शन है सहपाठचर्या संबंधी गतिविधियों को मूल्यों को नकारने वाले शिक्षकों की। पुस्तकों से रट्टा मारकर परीक्षा में पुनः प्रस्तुत करने वाले कुंठित छात्रों की। स्कूल को ऐसे तरीके से संगठित करना जो नागरिकों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए अनुकूल हो। शिक्षण जो बच्चों को जीवन से दूर ले जाता हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्कूलों को ऐसे तरीक़ों से संगठित करना जो नागरिकों के व्यवहार प्रशिक्षण के लिए अनुकूल है। ये यथार्थवाद की आलोचना नहीं है। बाकी सहपाठचर्या संबंधी गतिविधियों को मूल्यों को नकारने वाले शिक्षक, रट्टा मारना, ये सब यथार्थवाद के आलोचना के समान है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षण में मानव क्षमता का विकास क्या है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत उद्देश्य। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक उद्देश्य। तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य। चौथा ऑप्शन है विशिष्ट उद्देश्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्य बच्चों को भविष्य के जीवन के लिए तैयार करना है। इस तैयारी के तहत बच्चों को पहला ऑप्शन कुछ उपयुक्त व्यवसाय के बारे में बताया जाता है, कुछ विशेष पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया जाता है, भविष्य में जीवन में होने वाले सभी प्रकार की कठिनाइयों
और परिस्थितियों का सामना करवाना और एक सुखी विवाहित जीवन हेतु प्रशिक्षित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भविष्य में जीवन में होने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करवाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा रहता है। यह कथन है अब्राहम मास्लो का, जीन मैक्स रूसो का, जॉन डीवी का, WII किलपैट्रिक का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जीन जैक्स रूसो का। हॉब्स, इसके अलावा हॉब्स, लॉक और रूसो ये जो थे सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ये इन लोगों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रवर्तक किया था। इन्होंने ये सिद्धांत दिए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्पेस ऐतिहासिक घटक का मूर्त रूप प्रदान करता है। यह दैनिक जीवन के लिए एक साधन है, स्थानों से संबद्ध है, जिसमें लोग आदिकाल से पारस्परिक क्रिया करते हैं और यह परिवार, स्कूल, जिले, स्कूल की कक्षा और सामूहिक सभा के संदर्भ में विद्यमान है। पहला ऑप्शन है धर्म, दूसरा ऑप्शन है विविधता, तीसरा ऑप्शन संस्कृति और चौथा ऑप्शन है भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक लेंस से विद्यार्थी के कार्य की समीक्षा करते समय शिक्षकों को बच्चे से संबंधित सांस्कृतिक समूह की प्रथाओं, समूह के इतिहास, विद्यार्थी के स्पेस सांस्कृतिक अपेक्षाओं, भूमिकाओं, लक्ष्यों, संसाधनों, नियंत्रण, व्यक्ति के पूर्वाग्रहों पर विचार करना चाहिए। पहला ऑप्शन है धर्म, दूसरा ऑप्शन है इतिहास, तीसरा ऑप्शन है संस्कृति और चौथा ऑप्शन है भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, धर्म। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आजकल विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई रुचि नहीं क्योंकि व्यवसाय में बहुत पैसा है, शिक्षा बहुत महंगी है, वे शिक्षा का भविष्य अच्छा नहीं मानते, शिक्षा का मॉडल और पाठ्यक्रम उपयुक्त नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा का मॉडल और पाठ्यक्रम उपयुक्त नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लर्निंग का उपयुक्त अर्थ है। पहला ऑप्शन है ज्ञान को मन में बैठाना, व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तिगत समाशोधन और कौशलों की प्राप्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, व्यवहार में परिवर्तन। लर्निंग का सही अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी की आवश्यकताओं और हितों पर अध्यापक का ज्ञान किस विषय के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है शिक्षा के दर्शन शास्त्र, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा के मनोविज्ञान, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा के समाज विज्ञान और चौथा ऑप्शन है राजनीतिक शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा के मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य अनुभव का अर्थ क्या है? ग्रामीण उत्पादकता के लिए शिक्षा, नए सामाजिक क्रम के लिए कार्य, औद्योगिक और शिल्प विज्ञानी विश्व का अनुभव, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ओर अभिमुखता के लिए शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अभिमुखता के लिए शिक्षा। ये शिक्षा के क्षेत्र में कार्य अनुभव का अर्थ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा प्रतिपादित की है। पहला ऑप्शन श्री अरविंदो ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी दयानंद ने और स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्री अरविंदो ने। अनिवार्य शिक्षा की जो अवधारणा है वो श्री अरविंदो ने दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों का भावात्मक समावेशन
में प्रभावी। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व निर्माण, दूसरा ऑप्शन है कक्षा शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है अनुशासन, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। विद्यार्थियों का जो भावात्मक समावेशन है व्यक्तित्व निर्माण, कक्षा शिक्षण, अनुशासन सभी में प्रभावी है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न, शिक्षा की डाल्टन प्रणाली द्वारा विकसित की गई। मारिया मॉन्टेसरी, जॉन डीवी, हेलेन फार्कुरस्ट और टी रेमोंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हेलेन फार्कुरस्ट। जो शिक्षा की डाल्टन प्रणाली थी हेलेन फार्कुरस्ट द्वारा दी गई। कैसा लगा आज का वीडियो? इस तरह के और भी वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आप अच्छी तैयारी कर सकें। धन्यवाद।